कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। देखो बेटा, सुधीर भाई, थैंक सुधीर जी आप शुरू यू। कर सकते थैंक यू मिला जी। ऑल दी सर्विस टीम, आवाज आ रही है ना? हैं। आ रही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है सुधीर जी। अभी नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही सुधीर भाई आवाज। एम आई ऑडिबल? Yes, you are. ये थोड़ा सा एक फंडा क्लियर हो गया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद कि भैया जीना और पीना दो लफड़े हैं यहाँ पे। और अब सोच के तो आदमी आता है कि पीने की समस्या है, मेरा पीना बंद हो जाए, और बाकी तो मैं कलाकार हूँ ही। अल्कोहलिक को मतलब अपने अपने से ज़्यादा कलाकार किसको समझता है? मैं तो नहीं समझता था, है ना। कि बाकी तो सब आता ही है मेरे को, है। जिस मर्जी को जैसे मर्जी कर लूँ, जैसे मर्जी हैंडल कर लूँ, है। तो ये शुरुआत होती है दोस्तों जनवरी 14 को 1997 में, है? पहली बार अल्कोहलिक्स अनोनिमस के दर्शन हुए मुझे। और एक ऐसी संस्था जहाँ जिसका मैसेज तो मेरे पास था बहुत पुराना, लेकिन मेरे जैसा अगर अल्कोहलिक अगर इसे आवाज नहीं आ रही सुधीर भाई आपकी। दोबारा, जी सुधीर भाई। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ शुरू से। मेरा नाम सुधीर है, मैं एक शराबी हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ तक बोला था, लेकिन इतना ज़रूर मैंने शुरू कर दिया था कि मैं अपना जब इधर आया तो मेरे को पता लगा भी मैं एक समस्या से ग्रसित नहीं हूँ, मेरे को दो समस्याएं हैं, और जिसमें एक बीमारी का रूप ले रखा है। मैं मतलब जीने की भी प्रॉब्लम है, और पीने की तो है ही है। खैर पीने की वजह से तो मैं आया ही था यहाँ पे। तो ये रात थी, 14 जनवरी का दिन था 1997 का। और बड़ी मतलब एक जैसे कहते हैं कि वापसी नहीं होती ना, ऐसी स्टेज पे था मैं कि भाई यहाँ से कोई रिटर्न ही नहीं होता। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना डॉक्टर जवाब दे जाते हैं। अभी जब भी मीटिंग शुरू होने से पहले जो मैंने आप लोगों से जो कुछ शेयर किया, शायद मेरी भी ऐसी हालत थी। और आज मैं मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी इवेंचुअलिटी होती है, कोई भी परिस्थिति है, ये बताती हैं हमारी प्रॉमिला जी। इसीलिए पीपल प्लेसेस सर्कमस्टांसेस, मेरे आई एम इक्वली पावरलेस, सिंपल थिंग, मेरे को ये नहीं कि सिर्फ शराबी के सामने मैं शक्तिहीनता माननी है मेरे को। मैं इन सब चीज़ों के आगे भी शक्ति नहीं। ये सारे फंडे यहाँ के क्लियर हुए, नॉट ओवरनाइट। ऐसा नहीं है ओवरनाइट शो है कोई, यहाँ सुन लो और जो है ना काम हो जाएगा। मुझे तो आने आने में बड़ा समय लग गया यहाँ पे। मैं इतनी धीमी चाल से आया। एक ऐसा शख्स जो मुझे मैसेज दे रहा था, दिए जा रहा था, और उसने प्रूव करके दिखाया कि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम ये काम करता है। एंड ही गॉट सोबर इन 1987। और वो शख्स है जिसके साथ मैं उठता बैठता हूँ, जिसके साथ मैं नशा करता हूँ, जिसके साथ ही मैं सब कुछ करता हूँ, वो सोबर हो जाता है। और मेरे को जो है मैसेज दिए जा रहे हैं लगातार, लेकिन मेरे को आने में 9 बरस लग गए। इस तरह का मेरा डिल्यूजन है, इस तरह का मेरा इल्यूजन है, इस तरह का मेरा पागलपन है कि मुझे सब आता है। या मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, या मुझे सब आता है, मैं अपने आप कर लूंगा। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आई एम मोर एजुकेटेड देन हिम। तो मैं उसको उस चीज़ से जोड़ता था। इसको क्या पता है यार, है हम कौन है, और इतनी नॉलेज नहीं है ना इसको। ठीक है, जा रहा है, ठीक है। तो शायद वो कुछ रूट बनाता है भगवान इधर लाने का, कि भैया देखो यहाँ तो मैंने तो छोड़ दिया है ना, मैंने आपको एक जीवन दे दिया है,
ये अभी जिस टॉपिक पे आएंगे, एक मैंने आपको जीवन दे दिया, अब इस जीवन को आप यूज़ करो, अब्यूज़ करो, हैं, उसको मट्टी में डालो, जो मर्जी करो, ऑल योर चॉइस इज योर्स, तो वो शायद एक रूट बनाया गया था मेरे लिए कि सारे पापड़ बेल लो पहले, है ना, सारी दुनिया घुमाओ इसको, और यहाँ आके फिर जो है ना, ये मतलब इसको लेबोरेटरी ना बनाए अल्कोहलिक्स अनोनिमस को, फिर पी लो, फिर छोड़ दो, फिर पकड़ दकड़ में, वो पकड़ दकड़ वाला खेल मेरे ख्याल शायद बहुत बहुत लंबा ही खिलवा दिया था मेरे को, कुछ हो गया, पता नहीं ऐसे हो गया कि मैं उस दिन पिया हुआ आया और अगले दिन मैंने पिया ही नहीं, अगले दिन पिया नहीं और मीटिंग भी आया, मे बी नॉट ऑन माई ओन, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता थी मैं खुद ही आ जाता, लेकिन वही शख्स है, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैं कहा यार वहीं चलना है, कल जो कह रहा था एक भाई, ये आपकी सोब्राइटी डेट है, इसको डोंट गेट इट चेंज, इसको चेंज मत होने देना, मतलब उस वक्त मतलब नहीं समझ आया था, उस वक्त तक ये था कि कुछ अलग ही बात लगी थी, ये कुछ अलग ही चीज़ है यार, ऐसी बात तो कभी सुनाई नहीं पड़ी, और आप लोगों की जो शेयरिंग सुनी थी 14 तारीख को रात को जो मीटिंग थी, वो कुछ बातें ऐसी थी कि जैसे मेरे घर वाले लगता है पहले बता गए हैं आप लोगों को कि आएगा है, इसके सामने ऐसी ऐसी बातें करना है, सारी कहानियां, मैं कहता हूँ तकरीबन तकरीबन कहानी मेल खा रही है मेरे से, तो उसको बड़ी खुशी हुई, यार तो मीटिंग जाना चाहता है, कह रहा पिया क्या, मैं कहा नहीं आज नहीं पिया, तो भाई ने कहा था, कह रहा कल पीना मत, मीटिंग आना जरूर, पीना भी मत, मैंने नहीं पिया यार, मैंने पैरासीटामोल खाया, मेरे को दर्द था, ये था वो था, जो मेरे को तरीके पता थे, मेरे तरीके तो सब पता ही थे, तो मेरे तो बिल साहब से 10 टाइम्स मेरा ज़्यादा था रिहैब सेंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस था छोड़ पकड़ का, कभी रिहैब में, कभी कमरे में, कभी घर में, कभी कहीं, वो तो 3-4 बार में काबू आ गए, तो मैं तो 13, 14, 15, 20 बार हो गया होगा कम से कम, तो वही जैसे मैंने कहा, वो सारा रूट एक प्लान कर रखा था भगवान ने मेरे लिए यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में प्रवेश करने का, लेके आया मुझे, एस्कॉर्टेड मी टू द मीटिंग, बिना पिए, विड्रॉल तो होने ही थे, देखो थोड़ा बहुत पेन होता है, मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ जो लोग नए जुड़े हुए हैं, दे शुड नॉट रन अवे फ्रॉम दिस पेन, नो पेन नो गेन, ऐसे नहीं बोलते हैं, नो पेन नो गेन इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस, किसी भी चीज़ में अगर मैं चेंज लाना चाहता हूँ, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ मुझे पेन होता है, चाहे वो इमोशनल पेन है या कैसा भी पेन है, वो अगर मैं झेलूंगा नहीं तो मतलब आई कैन नॉट एक्सपेक्ट गेन, फिर वो फायदा कहाँ से होगा मेरे को, मुझे महसूस भी तो होना चाहिए ना कि हाँ एक दर्द था यार, तो कह रही 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बस इतना ही होता है, ये वाला खेल तो लंबा होता नहीं है, जैसे मैंने कहा बड़ा लंबे बड़े एक्सपीरियंस है इस चीज़ के, ये कितने दिन का खेल होता है ये वाला, 2 4 6 10 दिन बस, और मैंने मीटिंग करी, वो उस फंडे में नहीं था मैं, कि सुन रहा था मैं आप लोगों को 90 डेज मीटिंग कर लो, 90 मीटिंग कर लो, और बाद में चीज़ें क्लियर हुई थी कि आई मीन दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई प्रोग्राम का हिस्सा है कि 90 दिन कर लो तो सब मतलब आपके ऊपर चमत्कार ही हो जाएगा, चमत्कार मेरे को खुद क्रिएट करना पड़ता है, खुद किया मैंने, अब मेरे अंदर पैशन क्रिएट हो गया, एक ना एक मेरे अंदर कशिश आ गई कि यार ये कर सकते हैं मैं कि नहीं कर सकता है, अंदर से थोड़ा दुख भी होता था, बड़ा खुन्नस भी आती थी कि यार मैं तो 88 में आ जाना चाहिए था मेरे को, ये आदमी दिखा रहा था हाथ में मेडेलियन मेरे को, ये देख 1 साल का मेडल मिला मुझे, ये ऐसे होता है, ये इतना मजा आता है वहाँ पे, है ना, तेरी लाइफ इतनी बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी, ही वाज अनमैरिड एट दैट टाइम, ही गॉट मैरिड ओनली इन रिकवरी, है, मेरे साथ बच्चे हैं बताओ, मेरे 2 बच्चे हैं, उस वक्त एक छोटा है, ठीक है, वो भी रिड़ता है, मतलब अभी नहीं, अभी उसके बच्चे रिड़ने वाले हैं समय समय की बात है, बड़े वाला स्कूल गया हुआ था, है वो, अब उसका बेटा भी स्कूल जाता ही है, तो दैट्स हाउ दिस गुड टाइम फ्लाइज, ये सब संभव हो पाया कि ये मेरे साथ एक तरीका मिल गया, एक डिज़ाइन मिल गया मेरे को जीने का, जो आज का टॉपिक है, तो रोना धोना मेरे ख्याल और ज़्यादा करना नहीं पड़ा मेरे को, है इधर आके, शुरू शुरू की शेयरिंग में जो अर्ली रिकवरी की जो शेयरिंग्स होती हैं उसमें ज़रूर था, क्योंकि बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस झेले मैंने अपने एडिक्शन में, अल्कोहलिज्म में, या चाहे जेल हो, चाहे रेल हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई, भगवान ने मतलब ऐसा कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं कि इसको ये वाला द्वार ना दिखाओ जिसको नरक बोलते हैं, नरक पूरा इसको परिभाषा इसको दिखा दो, नरक की ये परिभाषा है भैया, दिस इज हाउ दिस अल्कोहलिज्म लीड्स टू हेल, अब
अब ये हुआ कि मेरे को एक थोड़ा एहसास तो हो गया कि मुझे नशे से दूर तो रखने में ये फेलोशिप बड़ी मदद करेगी, लेकिन अंदर मेरे ना कुछ अभी डाउट से थे, हैं कि जो वास्तविक जीवन की जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस व्हाट आई शेयर्ड बिफोर द मीटिंग, जो ये चल रहा है, या इस तरह की और चीजें, या नौकरी, या पैसा, या ये सब झेलना, समाज को झेलना, परिवार के साथ चलना, ये सब कैसे होगा यार? मतलब बिना शराबी मत पियो, इनको झेलेगा कौन दुनिया को, है? मैं शराब पी के झेल सकता हूँ। भाई शराब पियो, आप मेरे सामने आओ, कोई भी खड़े हो जाओ, कोई भी आओ, किसी टॉपिक पे आओ, है कोई भी चीज मेरे से शेयर करो ना, मेरे से बात करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। शराब नहीं पी, मेरी जुबान कैसे खुलेगी? एक तो मेरे अंदर ये फियर आ गया है। अब ये सब करते करते लेकिन मैं फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, है। आपका पीछा नहीं छोड़ा मैंने, मैं आता रहा, एंड ही एस्कॉर्टेड मी टू वेरियस ग्रुप्स। बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं थे, प्रमिला जी को पता है उस वक्त कितने ग्रुप होते थे हमारे साथ। और कुछ समय के बाद मैंने काम धंधा भी शुरू कर दिया, है ना। अब मेरे को सरकारी नौकरी मुझे मिलनी नहीं थी, वो मैंने इसलिए कहा है कि मैं रिकवरी में आने से पहले 2 सरकारी नौकरियां गवा चुका हूँ मीन्स सैक, टर्मिनेटेड जिसे कहते हैं, टर्मिनेटेड, नॉट कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ जी, ना, मैं रिजाइन करता ही नहीं था। मैं क्यों रिजाइन करूँ किसी नौकरी से? मेरे को क्या पड़ी है कि नौकरी से रिजाइन करूँ, दूसरी नौकरी मिलती हो मुझे, या जाना है मुझे तभी ना। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई वाज आस्क्ड टू लीव समटाइम विद फोल्डेड हैंड्स, कि भाई साहब, हैं थोड़ा माफ करो हमें यार, तो आपको घर छोड़ आते हैं, गाड़ी में है, कुछ और चाहिए तो और बताओ, दिस इज हाउ आई क्रिएटेड माई, इस तरह के मैंने अपनी मेस बना दिया अपनी लाइफ को, कोई मेरे को जिंदगी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, एंड ऑल द टाइम आई वाज इन हाई। बस मेरे को हाई रहना चाहिए, मेरा नशा होना चाहिए, मेरी शराब होनी चाहिए, मुझे नहीं परवाह मेरी बीवी रो रही है रात को उठ के, हैं मुझे नहीं परवाह मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। अभी 11 साल का हो गया। उस वक्त जब मैं आता हूँ यहाँ पे, वो 11 साल का है, बताइए। 11 साल का छोटा बच्चा नहीं होता आजकल। वो उसके बच्चे को देखते हैं, 5 साल का है वो तो तुम ऑनलाइन पेमेंट करवा लो उससे। वो तो बोलता है, वो जो आते हैं जो पैकेट वैकेट देने का, तो भैया स्कैनर दिखाओ। वो पापा का मोबाइल ले आएगा उठा के। तो ये 5 साल के बच्चों के ये हाल है। चलो अब तो ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, लेकिन 11 साल का भी काफी बड़ा हो जाता है बच्चा। और जो एक्टिविटीज जो मैंने आपसे शेयर करी, जेल या रेल, वो उसको क्या विस्तार से बोलना है ना, लेकिन वो बच्चे ने विस्तार से देखी चीज, एक एक चीज वो देख रहा था कि ये कौन है यार, ये आदमी, इज ही माई फादर, ये ये मेरा बाप है क्या, एंड ही वाज इतना इंटेलिजेंट और इतना एक अच्छे बड़े स्कूल से, और क्या उसका मैंने निचोड़ डाला उसको, किस तरह से मैंने जो बोला जाए कि खून पीना, किस तरह से उसका बचपना में खाता चला गया, तो इधर आया, इधर कह रहे भाई देखो ये सब, अगर आप इसी को पकड़ के बैठे रहोगे ना, तो ये मतलब समझ लो फिर रिकवरी में नहीं आ पाओगे। ये व्हाट हैज बीन डन कैन नॉट बी अनडन। अब तुम सोचो कि कोई यहाँ हमारे पास कोई ऐसी ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई चीज देंगे आपको कि पिछला आप भूल जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। जो हो गया है सो हो गया है, कैन नॉट बी अनडन। तो इस तरह से मैं चीज़ें जो है लेके अंदर बैठा हुआ, और मुझे नहीं पता था इन चीज़ों का अब डिटॉक्स होना है। एक डिटॉक्स होता है शराब का, जिसको नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं। अब मैंने सोचा कि भाई ये अपने आप चीज़ें ये भी ठीक होंगी, लेकिन हो नहीं रही थी। और मैं आप लोगों की बात वैसे ही नहीं मान रहा था जैसे उस आदमी की नहीं मान रहा था। वो 88 में मुझे कह रहे हैं आने के लिए, मैं 97 में आ रहा हूँ, मैं 97 में सोबर हो रहा हूँ। मैं फिर अभी वेट कर रहा हूँ, अभी और किसी चीज़ की, है ना। या तो रिलैप्स की वेट कर रहा हूँ, या अभी और कोई दुर्गति अभी और होनी बाकी रह गई है। क्यों? क्योंकि बीमारी मेरी है। नहीं नहीं, अभी नहीं यार, अभी नहीं, ये सब 12 स्टेप और ये बिग बुक और ये, अरे हो जाए, कहीं जा रहे हैं क्या? मैं अब यही हूँ, है आराम से करेंगे ना इसको, है। वो कह रहा है, एक भाई मिला था, वो कह रहा है हमने करे ही नहीं कभी। मुझे, वो भी तो बंदा है। तो मेरा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा जाता था जो ही कहते थे हमने तो करे ही नहीं। भैया देख, बोलते हैं या लोग, ठीक है, बाकी इसीलिए सजेस्टेड है। उसने मेरे को सजेस्टेड की परिभाषा ही कुछ अलग बता दी। कह रहे सजेस्टेड का यही मतलब होता है, कोई ज्यादा हिले हुए हैं वो करते हैं। जो ने, अरे यार मैं क्या, बात तो बिल्कुल सही कह रहा होगा भैया, ये है सुधीर, तू तो इतना नहीं है भैया, है ना। उन्हें आगे काम धंधा करना है जो बच्चों का तूने इतना खराब कर डाला, तो इनके लिए पैसे वैसे कमाएगा, नौकरी करेगा, कि 12 स्टेप ही करता रह जाएगा, है। तो मैं डिले कर रहा हूँ, डिलेइंग टैक्टिक्स, जो कहते हैं ना, डिजीज ऑफ डिजीज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मैं उसको लटका रहा हूँ, है लटकाए जा रहा हूँ। और वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसे ही बस
मैं काम धंधा करना शुरू कर दिया। वन फाइन डे मैं बैठता हूँ अपने कंप्यूटर पे और somehow some gentleman comes into my contact, मेरे संपर्क में एक आदमी आ जाता है जो एक मेंबर है, और मैं थोड़ा उससे वार्तालाप करता हूँ, है एक तो ईमेल वगैरह लिख के, और थोड़ा सा वी ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर। तो अब वो कुछ होना था, है वो कुछ वही होना था जो इसी महीने 12 तारीख को कुछ हुआ था। अब यही महीना तो चल ही रहा है, और एक हफ्ते के बाद वो तारीख आएगी 12 मई 1935। शायद वही कुछ होना था जो मेरे साथ भी हुआ। मैं तो बिल डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, 12 मई की। He was desperate, कितना desperate हो रहा था to find an alcoholic. Why? Because he was sober for 4.5 months sober. तो अब शराब का ऑब्सेशन आ गया उनको, जो भी सब जानते हैं। तकरीबन तकरीबन यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं, एक ही मीटिंग में इंटेलिजेंट हो गए। ऑनलाइन मीटिंग में मैंने देखा है, एटलीस्ट बाय लिसनिंग टू सो मेनी पीपल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एक आदमी बिल डब्ल्यू है, वो सोबर है 4.5 महीने, और जो है वो बिजनेस डील के लिए जाता है, और बिजनेस डील फेल हो जाती है। और मेरे जैसे अल्कोहलिक को तो बहाना चाहिए कि भैया खुशी हो गई या गम हो, हमको तो रम से मतलब है भैया। अब क्या है कि वो बिल डब्ल्यू है। बिल डब्ल्यू क्या है? बिल डब्ल्यू को एक मेथड मिला हुआ है कि शराब से अगर बचना है तो देयर इज ए वे आउट, जो इस पुस्तक का एक समय पे नाम भी प्रपोज किया गया था, द वे आउट। तो इस तरह से वो बिल साहब जो है उनके संपर्क में आ गया। ये सब ईश्वर नियंत्रित है। मतलब आज मैंने कहा ना, मैं अभी जो यहाँ बैठा हूँ, अब कल मेरी माँ का बर्थडे भी है। मैंने अभी आपको मीटिंग शुरू होने से पहले जो चीज़ बताई है, जो जमावड़ा लगा हुआ है तुम्हारो, कल उनका बर्थडे है। शी विल बी कंप्लीटिंग 88 ईयर्स, टच वुड, और मैं तो बोलता ही रहता हूँ हमेशा, अंदर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गॉड गिव हर 12 मोर ईयर्स एटलीस्ट। मेरे को अगर 12 कदम दिए हैं तो 12 साल इनको भी दे दे यार, हम भी देखें कोई हमारे घर में भी कोई 100 साल रहा है ना। बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड वेरी इन वेरी दिस थिंग। बहुत जल्दी मेरे मेरे पापा चले गए दुनिया छोड़ के, बहुत जल्दी, लॉन्ग बैक, लॉन्ग लॉन्ग बैक। आई कुडंट सी हिम, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम, बिकॉज आई वॉज नॉट इन इंडिया, मैं विदेश में था। साला उसी दिन मेरे साथ तो वही तो हो ही रहा है जो हमारे को फाउंडर के साथ हो रहा है। बचपन में ही माँ बाप का तलाक है, थोड़े बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड मर गई है। तो मेरे साथ भी कोई अलग नहीं था। मैं वहाँ सऊदी अरब में हूँ, और बता उसी दिन ही एयरलाइंस की स्ट्राइक हो रही है, बताओ। अरे भैया तो यही दिन मिला था एयरलाइंस को स्ट्राइक करने का, एंड आई कुडंट रीच इन टाइम, एंड माई मॉम गेव मी फॉल्स दिस थिंग, बेटा तुम आ जाओ, ये सब डेड बॉडी रखते हैं, फलाना, हमने बात कर ली है बर्फ में, ये वो, तुम घबराओ मत, तुम ध्यान रखो, तुम ये करो वो करो। मैं आया तो कुछ नहीं, मतलब नथिंग, दे वर शोइंग मी मटका, मटके, और ये सब रोना धोना ये सब हो रहा है। पर वो क्या है, मैं मतलब मेरे मेरे अंदर तैयारी हो रही है बर्बादी की, है ना। क्यों? आई एम इमोशनली सिक, मैं इमोशंस झेल नहीं पाता हूँ। ये मेरी समस्या कब से है? जब मैं शराब नहीं पी रहा था, शराब ने तो बल्कि मेरी मदद की, शराब मेरी हेल्प करती रही कि जब जब मेरे को कोई इस तरह की परेशानी आती थी तो मैं शराब पी लेता था। तो खैर जी, अब ये आ गया आज का जो टॉपिक मेरे को दिया गया है, डिजाइन फॉर लिविंग, अब जैसे मैंने कहा, मैं एक शख्स आ जाता है मेरी जिंदगी में, और वो शख्स जो है मैं तो यही कहता हूँ आज भी कि वो ईश्वर नियंत्रित था। ईश्वर ने मेरी जिंदगी में प्रवेश करवाना था किसी शख्स का, जिसको यहाँ बोलते हैं आप प्रार्थना करो, आपको स्पॉन्सर मिल जाएगा, आप ये करो, आप वो करो। मैं भी शायद अंदर से कुछ सबकॉन्शियस मेरा यही कहता था कि यार मुझे एक तो दारू नहीं पीनी, एक तो मुझे रिलैप्स रिलैप्स वर्ड मेरी अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना, जिसको उसने शुरू में बताया था कि आपकी सोब्राइटी डेट चेंज मत होने देना। और उसके पीछे कंडीशन है जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना, 1 डे एट ए टाइम, डेली रिप्रीव कंटिजेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ माई स्पिरिचुअल कंडीशन। ये कंडीशन है। आपका आध्यात्मिक स्थिति आज का दिन अगर ठीक है तो रिलैप्स का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब मुझे चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ डेट चेंज नहीं होनी, मुझे तो चेंज होना पड़ेगा ना। सेम माइंडसेट के साथ, सेम एक्शन के साथ, सेम चीजों के साथ, सेम सुधीर कैन नॉट रिमेन सोबर फॉर लॉन्ग, सेम तो नहीं रह सकता हूँ ना मैं। तो इसके लिए फिर वो जो उस शख्स ने बताया मुझे, वो वही चीजें थी, वो कोई अलग चीजें नहीं थी जो रोज मैं आप लोगों से सुन रहा था, जो रोज आज भी बोली जाती हैं। आज भी बोली जाती है ना, और आज भी एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं लोग। अब मैं कि थोड़ा सा अब किताब में भी घुस गया था, तो मुझे एक चैप्टर भी मिल गया उसके अंदर, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, फिर उसके अंदर तो देख के पूरा ही यकीन हो गया, ये दिस इज हाउ इट डज नॉट वर्क, दिस इज हाउ इट डजंट वर्क, इसलिए वो एक चैप्टर है हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स पढ़ना है भैया मेरे को, ये सब काम नहीं करता है।
आई हैव टू अडॉप्ट दिस 3 पर्टिनेंट आइडियाज। अब उसने घुसेड़ दिया मेरे को ना कि भैया तेरा काम पढ़ना है, मेरा काम बताना है, फिर तेरा काम करना है। तो इस तरह दिस इज हाउ वी विल यू नो एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और एक दूसरे को सोबर रखने में मदद करेंगे, उस वक्त मुझे मतलब तो नहीं समझ आया था इस बात का। मैं कहा यार मदद तो ये कर रहा है, मैं इसकी क्या मदद कर लूंगा है। बट आज समझ आता है, आज समझ आता है ना। आज मतलब अगर कोई 2 दिन भी सोबर है, आई थिंक मेरी वो ज्यादा मदद करता है, बजाय मैं इतने सालों के बाद मैं कहूँ कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। दैट 2 days sober person is more important for me in my life to help me remain sober। ये शायद डिजाइन ऑफ लिविंग जो इसका जो सार है वो यही है। इट्स अ 2 way स्ट्रीट। ये आगे आएंगी ये चीजें। अब ये डिजाइन फॉर लिविंग जो बेसिकली जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इफ आई एम अगर मेरे से गलती होती है तो somebody कैन करेक्ट मी आफ्टर द मीटिंग। मेरे को लगता है तीन तीन बार मेरे को इसका जिक्र देखने को मिला, डिजाइन फॉर लिविंग शब्द का, इस 3 वर्डों का किताब के अंदर। सबसे पहले बिल साहब ने इसका जिक्र किया अपनी कहानी में, अपनी कहानी में शुरुआत में डॉक्टर ओपिनियन के बाद, कि भाई ये एक ऐसा दिस इज अ डिजाइन फॉर लिविंग जो जो किसी भी रफ कंडीशन में, जैसे मैं आजकल मेरी कंडीशन चल रही है, आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम, नॉट ओनली टफ बट रफ टाइम, this is not comfortable time, but still this design for living which has been given to me through A program and the A fellowship, ये 2 चीजें लेनी पड़ती हैं मेरे को। ए का मतलब प्रोग्राम नहीं है खाली, या ए का मतलब ना खाली फेलोशिप है। ए का मतलब दोनों है, दोनों, बिकॉज दोनों का नाम ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। खाली घर बैठ के नहीं सोबर रह सकता, खाली यहाँ आते रहने से और कुछ नहीं करूँ कि मेरे बदले प्रोमिला जी करेंगी मेरा प्रोग्राम, नहीं करेगा। मैं चाहता यही था, मेरे को बंदा कोई बंदी ऐसी मिल जाए, मैं अपना काम धंधा करूं, नौकरी धंधा करूं, उधर ध्यान दूं कि यार तू मेरे लिए थोड़ी तू मेरे मेहनत कर, मेरी प्रार्थना भी तू कर, मेरा सब कुछ तू कर। ये इस तरह का ये इंसैनिटी वाला जो पार्ट है मेरा लाइफ का, ये इधर आते 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 ठीक हुआ। और खासकर जब से वो इंसान ने एंट्री करी मेरी लाइफ में, और खासकर जब उसने किताब से रूबरू कराया, और जब उसने एक एक चीज का, एक एक चैप्टर का लॉजिक बताया कि भी इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, Why doctor says read the big book, starting with डॉक्टर ओपिनियन, वहां से शुरू करता हूँ। तो बिल स्टोरी में उसने लिखा कि बिल साहब ने कि ये एक डिजाइन है जीने का, है, जो किसी भी रफ कंडीशन में काम करता है। तो उसी को फिर आगे अगले ही चैप्टर में बिल साहब ने दोबारा रिपीट कर दिया। अगर हम देयर इज ए सोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं, एक समाधान, तो भाई आप लोगों को एक नई जिंदगी दी गई है, आप इसे कह सकते हैं डिजाइन फॉर लिविंग, है, जो वाकई काम करती है। ये अगले चैप्टर में दे दिया उसने। फिर उसके बाद एक बार और मैंने पढ़ा, कहाँ वो बिल्कुल होना ही वहीं चाहिए और कहीं मिलेगा नहीं वो, क्योंकि वहां तक पहुंचना पड़ेगा पहले, वहां तक यात्रा करनी पड़ेगी मेरे को पहले। जैसे मैं पिंक क्लाउड स्टेज भी थी ना एक मेरी, पिंक क्लाउड स्टेज से मैं आज पिंक सिटी में बैठा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरे अंदर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। एक समय पिंक क्लाउड था, मैं शराब पी जाता किसी भी समय, लेकिन मेरी जिंदगी में एक आदमी आना था, मुझे उसने विलिंग करना था, प्रवेश करना था मेरे जिंदगी में भगवान ने, तो that's how he made me comfortable to share in the pink city group, this is just joke, so let's jokes apart। तो एक जगह मैंने और कहाँ पढ़ा इसको, इनटू एक्शन, तो मुझे एक्शन करने पड़ेंगे। ये हाउ इट वर्क्स में नहीं मिलेगा, ये और कहीं नहीं, वाइफ के चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और किसी किताबों की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लिटरेचर व्हेन आई से बुक, बुक मींस द बिग बुक, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बिग बुक ही रखता हूँ घर में, लाइब्रेरी है मेरे पास, लेकिन कई बार कपड़ा मारना पड़ता है बाकी किताबों पे मुझे, क्योंकि पढ़ने का कम टाइम मिलता है। बट दिस रिमेन्स हैंडी विद मी, बिकॉज जिन लोगों के साथ भी काम करूंगा उनके साथ भी यही चाहिए होती है किताब, और मुझे खुद अपने सोबर रखने के लिए अपने आप को मुझे भी यही औजार चाहिए होता है, बिकॉज दिस कवर्स एवरीथिंग। तो इनटू एक्शन जब पढ़ा तो उसमें भी यही मिला, यही अल्फाज मिले मेरे को कि भाई आप लोगों को एक नई जिंदगी दी गई है, हमें एक नई जिंदगी दी गई है, अगर आप इसे कहना चाहें कि डिजाइन फॉर लिविंग। फिर उसी शब्द को रिपीट किया, इट रियली वर्क्स, अब ये 2-3 जगह जब ये पढ़ा, डिजाइन फॉर लिविंग, डिजाइन फॉर लिविंग, डिजाइन फॉर लिविंग, तो इसका फिर मेरे स्पॉन्सर ने बड़ा मददगार रहा हो, बड़ा मददगार आज भी है क्योंकि आज भी मदद की जरूरत पड़ती है। प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि डन, इट इज डन, स्टिल जब 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 भी मेरे को कभी जरूरत पड़ती है, मुझे और भी किसी काम के लिए जरूरत पड़ सकती है, नॉट ओनली फॉर माई रिकवरी बट समबडी एल्स इज, जब मेरे को लगता है कि
मैं नहीं हैंडल कर पा रहा, या हाउ आई शुड हैंडल दिस दिस जेंटलमैन, और मैं क्या करूं इसके बारे में, तो आई हैव टू आस्क हिम, ये यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये कोई इस तरह की विद्या नहीं है कि आ गई आपको और आप प्रोफेसर बन गए, है ना। कभी भी नहीं। इट जो इसमें इसमें कभी हो ही नहीं सकता, कभी इसमें परफेक्शन वाला है ही नहीं पार्ट। तो क्या जी, अब डिजाइन फॉर लिविंग का जो उसने बताया मेरे को, कहता सुधीर देखो, फॉर एग्जांपल एक इमारत है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनती है, उसका नक्शा पास कराना पड़ता है, होता है ना, कॉर्पोरेशन से उसका नक्शा होता है। तभी मतलब एक कंफर्टेबल हो जाता हूँ ना मैं, कि हाँ भाई नक्शा मेरे पास है, और मैं अपना उसको बोलता हूँ बनाओ भाई, ये नक्शा पास हुआ है, उसी हिसाब से वो बनाता है। अगर मैं वायलेट करता हूँ, अगर मैं बीइंग एन अल्कोहलिक है, तो या थोड़ा ऐसा कर, थोड़ा इसको इधर को मुंह कर ले, है ना, थोड़ा ऐसा, थोड़ा बढ़ा ले इसको, थोड़ा आगे बढ़ा दे, देखी जाएगी। वो बोलता भी रहेगा, सर ये नक्शे में नहीं है, ये कवरेज में नहीं है, ये चालान कट जाएगा, वो तोड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे तू कर यार, तो तोड़ जाएगा यहाँ, है, देखेंगे ना, तोड़ कौन आता है तोड़ने के लिए, है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी सेल्फ विल चलाता हूँ, और मैं उसको अपने हिसाब से बना देता हूँ। रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट वही निकलता है जो वो कह रहा था। वो कह भी रहा था मेरे को, है, पर मैं अल्कोहलिक हूँ ना, तो मुझे मुझे किसी के कहने से क्या फर्क पड़ना भी, है। तुम कहते रहो, बोलते रहो, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे दिमाग में अगर कोई चीज़ आ गई है तो मैं तो करके छोड़ूंगा भाई, फिर अल्कोहलिक ना हुआ ना मैं। अगर मैं ये सब ना करूं, देन हु विल कॉल मी क्रॉनिक अल्कोहलिक? लोग कहेंगे नहीं यार, तो एम छोड़ा है, कि थोड़ा बहुत पीता भी खाता है ना, सोशल ड्रिंकर है। तो ऐसे फिर ये डिजाइन फॉर लिविंग कहता है, ये डिजाइन 12 स्टेप प्रोग्राम है। अब आते हैं उस मुद्दे पे। कहते हैं डिजाइन फॉर लिविंग मीन्स प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स। ये जो सिद्धांत हैं, इनको अगर मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, है, और तब मेरे को एक तरीका पता लगता है कि ये तरीके से अगर मैं जीता हूँ, है, ये मेरा जो रूपरेखा है, डिजाइन को यही कहते हैं शायद हिंदी में, रूपरेखा कह लो, या ये मेरा शायद मेरे को, मैं हिंदी इज वेरी पुअर, तो मेरे को ये दिमाग में आ रहा है कि ये एक डिजाइन है, एक तरीका है। इस तरीके से अगर मैं जीता हूँ, है, अपनी लाइफ को, तो फिर मेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, है ना। तो वो तीन चीजें जब मैं पढ़ी, है, तो बिल स्टोरी में, समाधान वाले चैप्टर में, और जो बीच का सफर फिर मेरे को पूरा करना पड़ा। बीच का सफर बोले तो 2 नंबर से लेके 11 कदम तक। वो कदम है ना, बेसिकली वो चैप्टर इनटू एक्शन। इनटू एक्शन का मतलब सारे सारे स्टेप्स को एक्शन में लाना, है ना। तो वो जब करे मैंने, तो फिर मेरा फंडा क्लियर हुआ कि बिल्कुल जो डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर्स ओपिनियन के जो लास्ट पैरा में जब लिखते हैं डॉक्टर साहब कि आई अर्नेस्टली एडवाइज यू टू रीड द बिग बुक, तो शायद यही वजह है वो कहने की, कि भाई मैं सिर्फ जो आइडेंटिफाई कर पाया हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर पाया हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है ना, आपको समस्या क्या है। जो आपको फिजिकल एलर्जी और कपल्ड विद मेंटल ऑब्सेशन, ये आपकी समस्या है। बट द सोल्यूशन इज नॉट विद मी। मेरे पास समाधान नहीं है इसका। मैं ऐसा डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे पास समाधान होता तो मतलब फिर आज मेडिकल के पास समाधान होना चाहिए था। इसलिए उसने वो कह के छोड़ देता है। इसका मतलब उसके आगे मेरे को पढ़ना पड़ता है। जब वो कह रहा है कि पढ़िए, पहले ही चैप्टर बिल साहब ने अपने चैप्टर में ये डिजाइन फॉर लिविंग का जिक्र कर दिया। क्योंकि अपना बिल स्टोरी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे प्रॉब्लम और समाधान दोनों ही समझ आते हैं, कि समस्या क्या थी हमारे को फाउंडर को, एंड हाउ ही फाउंड दैट सोल्यूशन। तो इसी तरह से ये 12 स्टेप जो है, ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, एक गाइड है, कि हाउ आई वांटेड टू लिव माय लाइफ। मैं अपनी लाइफ को जीना कैसे चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि पहले कदम को इतने विस्तार से मेरे स्पॉन्सर ने कराया मुझे, एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू पीपल। अब कोई करता है, नहीं करता, कोई भाग जाते हैं, मेरा मेरा वो काम नहीं है उनके पीछे भागना। तो उसके लिए भी हिदायत दी गई है, उसके लिए भी एक चैप्टर है बाकायदा, कि भैया वो बिल साहब भी ऐसे ही कर रहे थे तो आप मत करो, है ना। वो भी लोगों को सोबर करने का ठेका ले लेते थे, और सोबर कोई होता नहीं था, है ना। फिर उसमें एक बाकायदा एक हिदायत दी गई है अपना वर्किंग विद अदर्स में, कि भैया छोड़ दो, है, उसको छोड़ दो तो तुम ठेकेदार नहीं हो, ठेकेदारी का काम नहीं है ये के अंदर, यू आर नॉट एडवाइजर। ना ये एडवाइजर अनोनिमस है। इट इज अल्कोहलिक्स अनोनिमस। द रिकवरी प्रोग्राम इज मेंट फॉर यू, and 12th step is for you, not for the other person. The first half of the 12th step is for you. We try to carry this. तेरा काम है ट्राई करना, बस तू खाली ट्राई कर, ये ना हो कि तू फ्राई हो जाए। सिंपल,
तू ट्राई करता रहे। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल्स है, जो मैं कह रहा था कि डिजाइन फॉर लिविंग मींस आई हैव टू नाउ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जो 12वें कदम का जो बाकी का हिस्सा रह जाता है, दूसरा हिस्सा जिसे कहते हैं, ऐसे ही है ना, ये प्रोग्राम ऐसे ही बना है। पहले कदम के 2 हिस्से, 12वें कदम के 2 हिस्से। पहले कदम में प्रॉब्लम क्या है, पीना है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ गई नई, जो यहाँ के पता लगी, बिना शराब के जीना। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू लिव, माई लाइफ इज अनमैनेजेबल, यू नो। कौन करेगा मैनेजेबल? मैनेज कौन करेगा? भगवान। भगवान आ गया ना फिर बीच में। दूसरे कदम से भगवान की एंट्री हो जाती है मेरी लाइफ में। दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 11वां, कोई कदम बचा है? every alternate step has a entry, has a presence of God, higher power, God, पिताजी, अंकल जी, जो भी उसको कह लो, क्रिएटर, फादर, कई सारे नाम दिए बिल साहब ने, लेकिन है वो पावर। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू रेफर टू, हायर पावर। अब जब निकल के आए ये चीजें, प्रैक्टिस करने की कहाँ है जगह? प्रैक्टिस करने की मतलब, दिस इज, सी हाउ ब्यूटिफुली द बुक इज डिजाइन, एंड हाउ सिंपल। सिंपल इसीलिए कहा गया है, सिंपल, प्रिसाइज, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? कहता भी दूसरों के साथ जब आपने काम कर लिया, अपने आप को सोबर रखने के लिए, यू आर ट्राइंग टू कैरी दिस मैसेज विच हेल्प्स यू, आपको मदद करता है सोबर रहने में, बहुत अच्छी बात है। पर अब खत्म तो ना हो गया। दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ड, दिस इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी कहाँ खत्म हुई फिर? आपको तो लाइलाज बीमारी लगी हुई है, भूल गए क्या आप? भाई, इनक्योरेबल, प्रोग्रेसिव, टर्मिनल, पता नहीं दुनिया भर के आप लोगों ने मेरे को नाम बताए हैं, और यही लिखे हुए मिले, ना ठीक होने वाली, वी आर नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। तो फिर जाएगा कहाँ? तो कहना प्रैक्टिस कर। क्या प्रैक्टिस करना है? तो वही सारे जो 12 कदम किए हैं, जो उसके तो जो प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं, जो ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, अपना करेज, विलिंगनेस, ह्यूमिलिटी है, ये सारी चीजें 12 के 12 ही है ना, वो भी 12 ही है, वो भी सब 12 ही है भाई। जितने कदम है ऑब्वियसली उतने ही होंगे। फिर आगे चल के वो ट्रेडिशन भी बिल साहब ने जो उसी के पैरेलल बना दिए, कि अगर पहले स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले स्टेप का पैरेलल जाके देखो, वहां समस्या का हल मिलेगा आपको। दैट इज कॉल्ड अबाउट यूनिटी, ऐसे ही दूसरा कदम है, सब पैरेलल बनाया, स्टेप, ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट, प्रोमिसेस, ऑल पैरेलल, बिकॉज निर्माता एक है। उसका निर्माता एक है। भले ही मदद ली गई है, योगदान लिया गया। पिंक सिटी इज नॉट रन बाय वन पर्सन, इट इज नॉट ए वन मैन शो। कोई भी ग्रुप वन मैन शो तो नहीं होता ना, इट इज नेवर ए वन मैन शो, इट इज ऑलवेज इंक्लूसिव, बहुत सारे लोगों की राय, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन, बहुत सारे लोगों की शेयरिंग्स। कि क्यों? क्योंकि हमको सोबर रहना, हमारा मुद्दा एक ही है। हमको ये नहीं वहाँ जीएसओ में जाके या कहीं जाके वो झंडा गाड़ना है, मैं झंडे कहीं नहीं गाड़ने, झंडे गाड़ गाड़ के यहाँ आया हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो झंडा कहीं नहीं गाड़ना है। मेरी जिंदगी को मुझे अब तहस नहस नहीं होने देना है। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि मैं शराब न पी जाऊं। तहस नहस तभी होगी जब मैं पहला घूंट पीऊंगा, और उससे भी अभी मेरा समाधान पूरा नहीं होता। उसके बाद कह रहा आपको अब ये 12वें कदम का दूसरा हिस्सा भी करना पड़ेगा। ये सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने पड़ेंगे। अब आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? कहाँ से शुरू हो रही है? इनटू एक्शन में पढ़ा ना हमने। इनटू एक्शन जो पढ़ा है हमने, बेसिकली क्या है कि वो इनटू एक्शन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है उसने। ये इट इज ए टू वे स्ट्रीट। इनटू एक्शन पढ़े ना, कि डिजाइन फॉर लिविंग इज नॉट ए वन वे स्ट्रीट, दैट मीन्स इट इज ए टू वे स्ट्रीट। वहाँ क्या है कि वो ना वाइफ के बारे में बात कर रहा है। इनटू एक्शन जो चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने कहा ना, अब तो बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में, पढ़ते हैं किताब को, पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं दुनिया को अब कैसे रिलेट करूं, कैसे कैसे मैं झेलूं, कैसे मैं एडजस्ट करूं अपने आप को। ये समस्या है ना मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद पीपल। एक समय था, पहले तो मुझे ये था कि शराब के बिना जिंदगी कैसे जीऊंगा। अब समस्या आती है कम्युनिकेशन की, रिलेशनशिप की, वो जब पेज 52 पे मेरे स्पॉन्सर ने पढ़वाए थे, द फर्स्ट सिम्टम ऑफ माई अनमैनेजेबिलिटी इज रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। सबसे पहले संबंधों की प्रॉब्लम आती है। संबंध, चला अपने से ही संबंध नहीं, दूसरे से क्या बनाएगा तू संबंध है। धीरे 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 अपने से प्यार करना शुरू किया, स्टार्टेड नर्चरिंग माई सेल्फ, है ना। धीरे धीरे स्टेप्स जब आए तो धीरे धीरे वो व्यवहार में तब्दीली आई, थोड़ा एटीट्यूड में तब्दीली आई, थोड़ा चीजें अच्छी लगने लगी, लाइफ को जीने का मजा आने लगा है कि यार दिस इज व्हाट द डिजाइन फॉर लिविंग मीन्स है। ये वो जिंदगी है। तो वहाँ वाइफ का जिक्र कर रहा है सबसे पहले। इनटू एक्शन जब चैप्टर पढ़ो, वाइफ का, हालांकि चैप्टर, उसका अगला चैप्टर वाइफ ही है, नहीं सॉरी, उसके अगला जो चैप्टर है वर्किंग विद अदर्स है, उसके बाद जो चैप्टर आता है वो वाइफ के पहले चैप्टर आता है। तो वहाँ वो वाइफ का रेफरेंस दे रहा है कि भैया तुम भी इसको झेलो और ये भी तुम्हें झेले, वो मतलब क्या है कि वो
आगे जाके चीजें और क्लियर होती है ना कि दे हैव ए सेपरेट एंटिटी, दे हैव ए सेपरेट फेलोशिप विच इज कॉल्ड एलेनॉन, यू नो, कि भाई ठीक है, वी डोंट एफिलिएट विद एलेनॉन बट वी डू कोऑपरेट विद देम, दे कोऑपरेट विद अस, वी कोऑपरेट विद देम, है ना। तो वो वहाँ ये जिक्र कर रहा है बिल साहब क्या इनटू एक्शन में कि आवर डिजाइन फॉर लिविंग इज नॉट ए वन वे स्ट्रीट, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। तो वाइफ का चैप्टर आ गया, परिवार का चैप्टर आ गया, फैमिली आफ्टरवर्ड, और उसके बाद एम्प्लॉयर का चैप्टर आ गया। तो ये 3 चैप्टर हैं, किस लिए? ये इसीलिए कि 12वें कदम का जो बाकी का हिस्सा रह गया मेरा, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। ए कोई अखाड़ा है क्या कि ए में प्रैक्टिस करनी है? एक पाठशाला है। अब ये वही है ना, या तो ये प्रयोगशाला बना लो या पाठशाला बना लो। प्रयोगशाला भी बन जाती है। कितना दुखदाई है, कितना दुखदाई है ये वाली बातें कि ऑनलाइन मीटिंग में भी अगर मैं, क्या बोला जाए, मतलब बोलना भी बोलने में भी वो लगता है बड़ा, अरे भैया ये प्रयोगशाला है क्या? प्रयोगशाला मतलब प्रयोगशाला ही बनाना है तो फिर मैं ए में क्यों? व्हाई आई एम इनटू ए, यू नो, व्हाई कांट आई रिमेन बी ए स्टूडेंट? मैं एक बच्चे की तरह क्यों नहीं बैठ पाता हूँ? मेरा जो मुझे पता लग गया, मैं कमजोर दिमाग का आदमी हूँ, मैं शरीर और मन से मैं एबनॉर्मल हूँ। आई एम एबनॉर्मल फ्रॉम माइंड एंड बॉडी, आई एम एबनॉर्मल। इट इज नॉट जस्ट दैट आई टेक ड्रिंक एंड आई गो मैड, यू नो, मैं बिना पिए ही पागल हूँ। बिना पिए भी तो पगलाया हुआ हूँ ना मैं। दैट इज व्हाई आई हैव टू टेक स्टेप टू द डिजीज ऑफ इंसैनिटी, यू नो। मैं क्या झक मारता हूँ? मैं क्यों आता हूँ ए में? मैं क्यों सारा दिन एक ए में ही लगा रहता हूँ? है, गालियां भी खाता हूँ कई बार घर से, बोलते भी हैं तो, और मतलब मेन काम ही कहते हैं तुम्हारा ये है। मैं तो शुक्र कर, मैं कहा तो शुक्र कर कि मेन काम ये है मेरा, यही प्रोग्राम कहता है, प्राइमरी पर्पस मेरा यही रहने दे, बहुत है। अब तुम्हें कुछ काम है तो बताओ मेरे को, है ना, मैं काम कर सकता हूँ, बट डोंट इंटरफियर इन माय अफेयर्स, यू नो। तो जैसे मैंने कहा एलेनॉन, यू हैव ए सेपरेट एंटिटी, टॉक टू योर स्पॉन्सर, शी इज इन यूएस। वो किसी जमाने में दिल्ली में थी और बाद में अमेरिका चली गई। मैं कहा उधर करो भैया, व्हाट्सएप कॉल करो, कुछ भी करो, बट माई दिस थिंग इज, यू नो, आई डोंट वांट टू कंप्रोमाइज विद दिस। इसके साथ मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता, घर वाले हो या ना घर वाले हो। ये भी लिखा हुआ है किताबों के अंदर, वाइफ और नो वाइफ, जॉब और नो जॉब। वो फिर हंसने लगती है, कहती भैया तुम्हारे साथ माथा मारना पहले भी बड़ा मुश्किल था, तो अब तो खैर आई विल नॉट, यू नो। तो वो 3 जो चैप्टर दे दिए, वाइफ, फैमिली आफ्टरवर्ड, एम्प्लॉयर, दीज आर द 3 एरियाज हैं। ये जो मैंने देखा कि जिंदगी इसी में समाई हुई है। अगर शादीशुदा हो तो आपकी बीवी है, और या फिर आपके घर के और सदस्य हैं, भाई बहन, माता पिता, बच्चे हैं, और उसके बाद वो एक एरिया जहाँ रोजी रोटी है। अगर चाहे तुम एम्प्लॉयर हो या तुम नौकरी कर रहे हो, बात एक ही है दोनों की, है ना। तो इस तरह से तीन जो चीजें हैं, ये यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्या? वही वाले तत्व, वही जो 12 तत्व जो है, जो प्रिंसिपल्स निकल के आए, जो सिद्धांत निकल के आए 12 स्टेप करने के बाद, तो मैं देखता हूँ कि दिस इज व्हाट बिल इज ट्राइंग टू से, बिल डब्ल्यू इज ट्राइंग टू से, डिजाइन फॉर लिविंग। अगर आप इसे प्रेफर करें कि ये एक जीने की एक रूपरेखा है ना, ये वही वाली बात फिर वो याद आ जाती है जो उसने एग्जाम्पल दिया था एक बिल्डिंग का, कि नहीं यार मुझे वायलेशन नहीं करना। वायलेशन करता हूँ वो तो मटेरियल चीज थी, वो तो कॉर्पोरेशन वाला तोड़ जाएगा तो मैं फिर बाज नहीं आऊंगा, मैं फिर खड़ा कर दूंगा, है ना, कि अब तो इंजीनियर बदल ही गया यार, अब तो फिर खड़ा कर दो, है ना, या अब रिश्वत ही दे आता हूँ, काम ही खत्म करूँ, या फिर मैं अपना असली रूप दिखा देता हूँ उसको। भाई कई सारे मेरे पास तिकड़म होते हैं ना फिर उस वक्त। तो यहाँ मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मैं शराब पी जाऊंगा। यहाँ वायलेशन का मीन्स आई एम गोइंग टू ड्रिंक, यू नो, बच नहीं सकता हूँ बीच में। देर इज नो मिडल ऑफ द रोड सोल्यूशन। वो चैप्टर में ऐसी ऐसी बातें लिख दी उसने, देर इज नो, बीच का रास्ता नहीं है सुधीर तेरे पास। इधर यू एक्सेप्ट दिस द स्पिरिचुअल पाथ ऑफ लाइफ, जिस आध्यात्मिक सिद्धांतों को या तो स्वीकार कर ले या फिर मरने के लिए तैयार रहे। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो मेरे जहन में चली गई हैं, और मैं कोशिश करता रहता हूँ इनको एक दिन के हिसाब से। आप लोगों ने समझाया मुझे कि भैया ये सब फंडा जो है, इट इज जस्ट वन डे गेम, यू नो। एक दिन के हिसाब से आप जिएंगे इस तरह से, और इस डिज़ाइन को लेके, इस रूपरेखा को लेके, तो बिल साहब ने भी बोला और आप लोग करके भी दिखा रहे हो, लाखों लोग हैं। दोनों चीज़ें देखने को, जैसे मैंने कहा, मिलती हैं फेलोशिप के अंदर। तो आई फॉलो दैट, यू नो, स्टिक टू द विनर्स, है ना, कि जो लोग विनर हैं, मेरे को खुद देखना पड़ता है, यू नो, आई हैव टू चूज वाइजली हु आर द विनर्स, वेदर इट इज 1 year ओवर और 20 years ओवर, दैट डजंट मैटर, यू नो। विनर कैन बी, यू नो, आइडेंटिफाइड, वो कर लेता है आदमी, यस ही और शी इज विनर फॉर मी, हाउ टू फॉलो। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे को प्रोत्साहित करती रहती है, वो भी इसलिए कि मैं, यू नो, मीटिंग आता रहता हूँ लगातार, और मेरे अंदर जो है एक कशिश रहती है हमेशा कि टू बी ऑफ सर्विस टू गॉड एंड पीपल अराउंड मी, है कि जो दूसरा लक्षण एक और बताया था अनमैनेजेबिलिटी का,
साला यूजलेसनेस है, यूजलेसनेस, किसी नकारा जिसे कहते हैं, नकारा बोल देते हैं, किसी काम का नहीं। तो बिल्कुल देयर इज अ सोल्यूशन फिर मेरे को मिल गया है। तभी बिल साहब ने जो दूसरी बार जिक्र किया बिल्कुल अच्छे से कर दिया। न्यू लाइफ हैज बीन गिवन इफ यू प्रेफर a design for living and it really works, you know. That is what is the solution for me। और मैं इसी सोल्यूशन को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता हूँ। और 12 कदमों को जैसे मैंने बताया, मैं विस्तार से नहीं बता पाया ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम एंड माय माइंड इज समवेयर एल्स, बट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। लेकिन मकसद वही है कि मैं उस डिज़ाइन को फॉलो करूँ, है जो 12 तत्व हैं। डिज़ाइन मीन्स दैट्स द प्रोग्राम। ये नहीं कि कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ो, ये डिज़ाइन कोई अलग डिज़ाइन नहीं है कि और कोई नक्शा कभी और बन के आएगा। जब आएगा तो मैं भी जरूर शेयर करूंगा। आप लोगों के पास आए तो आप भी मुझे इतला करना कि एक नया आया जी एक प्रोग्राम अभी तक तो आया नहीं, है ना। अभी 12 मई 1935 आने वाली है 7 दिन के बाद। तो ये जब से चला आ रहा है। अभी ये भी नहीं आया था, अभी बुक भी नहीं आई थी, अभी कुछ भी नहीं आया था। बट गॉड, भगवान ने प्रवेश कर लिया था, भगवान का अवतार प्रवेश कर गया था इस दुनिया में, यू नो। तो दैट इज हाउ आज की तारीख में अगर हम देखते हैं 40-50 लाख लोग अगर जीवित हैं, सोबर हैं, तो ये उसी का परिणाम है, उसी 2 आदमियों की मीटिंग का। सो एक्सेप्टिंग, है ना, एक्सेप्टेंस है, सॉरी, एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग फॉर मी। आज मैं ये कह सकता हूँ जो भी मेरे साथ चल रहा है, पहले भी अच्छी चीजें भी बहुत हुई हैं, आज ठीक है, रफ टाइम है, टफ टाइम है, बट एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग, यू नो। व्हेन आई एक्सेप्ट माय पास्ट एंड एक्सेप्ट माय दिस थिंग कि मेरा जो कुछ भी है, अगर वर्स्ट भी है, यू नो, डिफिकल्ट टाइम भी है, आई नो इट इज अ प्रोसेस, यू नो, इट इज अ प्रोसेस। इट डज नॉट मैटर कि आप कितने साल हो गए या कितनी वो हो गए, कुछ नहीं, नथिंग, यू नो। आज के दिन मेरे को कैसे उसको हैंडल करना है, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसी परिस्थिति को, वो मैटर करता है, यू नो। और ऑनेस्टी, दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आई है इस रिकवरी प्रोग्राम में सीखने के लिए, ऑनेस्टी, यू नो। बार बार ऑनेस्टी वो जो मेरा हाउ इट वर्क्स है, उसके अंदर ही, मतलब पहला पैरा में ही उसने जिक्र कर दिया। अगर कुछ लोग तो गारंटी कार्ड बोलते हैं उसको, गारंटी वाला पैरा बोलते हैं कि रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन, लेकिन उसको पूरा पढ़ो तो फिर पता लगेगा ना कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। उसमें रिक्वायरमेंट है ईमानदारी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और एक बार तो रिगरस ऑनेस्ट भी बोलता है, रिगरस, है ना, कठोर ईमानदारी। ईमानदारी प्रमुख मुद्दा है, नो। क्यों? क्योंकि अब वो वहां से एक्शन असली स्टार्ट होने वाला है। वहां से आप अपनी इन्वेंट्री लिखने वाले हो, अपनी खोजबीन करने वाले हो, एंड फर्दर देन यू आर गोइंग टू शेयर विद समबडी, यू नो। तुम साला लिखोगे ही नहीं तो शेयर खाक करोगे किसी से, वो फिर आगे जाके चीजें इनटू एक्शन में और मेरे को क्लियर कर देता है। दैट इज व्हाई बुक इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। इसीलिए बार बार यहाँ कहा जाता है कि बुक इज द मेन दिस थिंग, जो असली तोप है मेरे पास, है। क्योंकि युद्ध मेरा अब वहां नहीं है ना, मेरा युद्ध वहां थोड़ी है, वो जो रोज आप आज पढ़ रहे हैं कई दिनों से वो राजनीति वाले युद्ध हैं भैया। वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मुझे क्या लेना है भैया। मेरी अल्कोहलिज्म से उसका क्या ताल्लुक है भैया। तुम मरो, खुद मारो, किसी को मारो, मैं तो पहले ही मरा हूँ। मेरे को तो एक डिजाइन मिला है, बड़ी मुश्किल से जीने का एक तरीका मिला है, मैं भैया मजे लूंगा, क्या करूंगा, मुझे तो मजे लेने के लिए कहा गया, हैप्पी जॉयस एंड फ्री मुझे तो ये कहा गया है। ठीक है, मेरी मेरी भावनाएं हैं, मैं इस देश का नागरिक हूँ, और ये मतलब तो नहीं है ना मैं मुस्लिम से खुंदा खाना शुरू कर दूं। मुझे तो बताया गया रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर। आई कैन नॉट बी एंग्री विद पीपल, आई मीन टू वट एवर रिलीजन ही और शी बिलोंग्स टू। आज भी आप जानते होंगे इस मीटिंग में भी आते हैं, हमारी रात वाली मीटिंग में भी आते हैं, महिलाएं होती हैं, उसी देश की होती है। ये क्या मतलब हुआ? मेरा फंडा इज डिफरेंट, यू नो। आई एम सफरिंग फ्रॉम with a horrible disease which has nothing to do with people, places and circumstances, you know। वो चाहे किसी रिलीजन से है, क्या है क्या नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं भावनात्मक तौर पे टूटा हुआ आदमी हूँ, बिल्कुल, यू नो। अब या तो उसको शराब जोड़ सकती है, दारू जोड़ देती है उसको, ऐसी बात नहीं दारू जोड़ देती है, काश वो परमानेंट जोड़ देती मेरे को, काश मैं अल्कोहलिक ना होता, काश मैं आप लोगों के साथ ना जुड़ा होता। लोग जोड़ के अपना मजे ले रहे हैं, आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा हार्ड लक, आई कुडंट डू दैट। बट द बेस्ट पार्ट इज कि आई फाउंड दिस 12 स्टेप प्रोग्राम। उनके पास फिर ये नहीं है। ऐसा ही है ना, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। डिजाइन फॉर लिविंग, दे डोंट हैव अ डिजाइन फॉर लिविंग, वो अनाप शनाप, वो अपना इधर उधर चल रहा है उनका, 99 के चक्कर में घूमे जा रहे हैं। मुझे नहीं घूमना भैया, मुझे बिल्कुल नहीं घूमना। मेरे पास भगवान ने इतना दे दिया, मैं तो चाहता भी नहीं था इतना। कह रहा नहीं, रख रख, तेरी आदत है रोने की, तेरा रोना बंद कराने के लिए तेरे को दे दिया, तू रो धो मत, तू ये पकड़, है ना, लेकिन संभाल के रख इसको। तेरे को संभालना भी तो नहीं आता ना, तो संभाल के रख इसको।
तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ऑनेस्टी वाली, और उसको रिलाइंग ऑन हायर पावर है, उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे, उस शक्ति के ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखना, और डेली इन्वेंट्री सबसे बड़ा। अब इनको स्टेप्स में तब्दील कर लो, लेकिन ये सारी बातें वही हैं। डेली इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अगर अपना पास्ट क्लियर कर लिया है तो उससे मेरा मतलब पूरा इलाज नहीं हुआ है ना, अभी भी अनट्रीटेड रह गया। पास्ट क्लियर करने का मतलब सिर्फ 9 कदम ही हुए ना, तो 9 स्टेप प्रोग्राम तो नहीं है, ये तो 12 कदम का प्रोग्राम है। तो डेली इन्वेंट्री आपका 10वां कदम जो है, एवरी डे आई हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ, मेरे अंदर कहाँ कहाँ झमेला है अभी, है डिसऑनेस्टी का, फियर का, रिजनमेंट का, जो भी वही जो चीजें जो 4 स्टेप में लिखी थी, वो पिछला था, कई सालों का कूड़ा था। अब आज का कूड़ा भैया, आज का कूड़ा आज ही क्लियर कर दो। झाड़ू लगा लो, झाड़ू है ना घर में नया, नहीं है तो ले आओ एक झाड़ू। शुरू में भी झाड़ू लगवाए थे ना, पता है प्रोमिला जी को। मेरा तो स्पॉन्सर ही ऐसा मिला बंदा यहाँ पे, है कहता है सुधीर एबीसी का मतलब नहीं समझ आया तुझे, है कि एबीसी सीखनी है पहले ए में। ये क्या है भैया, एबीसी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये क्या है, ये किसको नहीं आता। कहता ये तो क्या, कहता ये वो वाला स्कूल है क्या। कहता भैया ए फॉर एस्ट्रे, बी फॉर ब्रूम, सी फॉर कॉफी। ये कहाँ, ये तो पढ़ा नहीं कहीं पे। यहाँ तो कहता है इसीलिए ये नहीं पढ़ा ना, तभी तो यहाँ आ गया। तो अब पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब हुआ अभी, कह रहा ए फॉर एस्ट्रे। एक सिगरेट तू भी पीता है? उस वो नहीं पीते थे उस वक्त, सिगरेट तू भी पीता है, सिगरेट यहाँ लोग भी पीते हैं। अभी सिगरेट बंद है, अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई थिंक, मुझे लगता है अब शायद कोई जगह नहीं होगी जहाँ मीटिंग रूम में सिगरेट अलाउड होती होगी। तो अच्छी बात है, निजात होगी। मेरे को भी भगवान ने बड़ी मदद करी, आज कितने 20 साल हो गए, वन डे एट ए टाइम, तो वो कह रहे ए फॉर एस्ट्रे, ये जो लोग सिगरेट पीते हैं बट्स फेंक देते हैं नीचे, हैं क्योंकि अल्कोहलिक है ना। एस्ट्रे पड़ी भी होगी, पैर के नीचे मसल देगा, है ना, तो उठाते रहेंगे अपने आप, है ना। मीटिंग खत्म होगी, मेरा काम नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही मीटिंग उस टाइम जब प्रेयर रेवती भाई पढ़ चुके होंगे, सब पढ़ा जाएगा और कुर्सी लगी होगी, मैंने जाके बैठ जाना है अपना हाथ पैर पे पैर रख के, है ना। तो जब दिल करेगा मैं उठ के बाहर आ जाऊंगा, है। तो हर तरह के लोग, आउटस्टैंडिंग पीपल आर देयर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहले भी थे, आउटस्टैंडिंग, जो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। एस्ट्रे का मतलब समझा दिया कि भैया ये है, ये थोड़ा करेगा ना तो ये सर्विस का पार्ट है। मैं कह यार ये सर्विस का पार्ट है, मतलब तेरे को मैं ही मिला हूँ ये सब करने के लिए, है। कहता सोबर तूने रहना ना, तू मेरे संपर्क में आया है, मैंने ये किया था, मैं तेरे को कह रहा हूँ, मैंने ये किया था। मैं कहा तूने किया था? कहता यस आई डिड दिस, somebody asked me to do this and I followed the direction। बी फॉर ब्रूम, ब्रूम बोलते हैं जो एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, झाड़ू, मैं कहा ये अब झाड़ू भी लगाना है तेरा, मतलब यही हो गया ना। कहता बिल्कुल ऑब्वियसली, झाड़ू लगाना क्यों, सवेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चों का स्कूल लगता है। प्रोमिला जी का नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि, और मेरे को नहीं लगता और कोई उस ग्रुप से कोई ज्यादा बाकी, राजेश जी को शायद, राजेश जी इज ऑल्सो फेमिलियर विद दैट ग्रुप, है क्लीन स्लेट ग्रुप, उस वक्त जो फ्री चर्च में होता था। तो स्कूल लगाते थे अपना फादर, टू गिव एजुकेशन टू पुअर एंड डाउन ट्रॉडन पीपल, जो निचले तबके के होते हैं लोग, जो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो फादर जो है उनको चर्च के पैसों से, पता नहीं कहाँ से पैसे आते होंगे, अपने थे किसके थे, उसको मुझे नहीं गहराई में जाना, लेकिन ही यूज टू गिव एजुकेशन टू दोज चिल्ड्रन, ताकि सफाई करो भैया, सवेरे सवेरे स्कूल लगेगा तो मेरा मेरा फर्ज बनता है बीइंग एन ए मेंबर, कुर्सियां समेट के, कुर्सियां लपेट के, और मैं उसको झाड़ू लगाऊं, है। चलो जी, बी हो गया। अब सी क्या है? कहता सी का मतलब है चाय कॉफी, कॉफी मतलब अब जो आएगा, मतलब मीटिंग के बाद जो आती है कॉफी, है वो झट से ना तूने ट्रे पकड़ लेनी है, जस्ट कैच होल्ड आउट, लाओ लाओ, मैं मेरे को दो यार, मैं सर्व करता हूँ। तो शुरू शुरू में तो मुझे लगा, मैं कहा यार ये तो ये नाटक बना रहा है मेरा, यहाँ तो मजे ले रहा है मेरे से, है मतलब ये करवा क्या रहा है मेरे से, झाड़ू और फलाना और ये सिगरेट के बट्स उठाने हैं, मतलब इससे रिकवरी हो जाती है क्या, है। लेकिन वो कहते हैं ना, फेक इट टू मेक इट, फॉलो द डायरेक्शन, बस वो तो क्या था। फिर उसके बाद तो मतलब एकदम चीजें क्लियर ही होती चली गई कि भैया सारा प्रोग्राम देने का ही है। ये रिकवरी लेने की कोई चीज ही नहीं है, देने से ही प्राप्ति हो रही है, हार मानने से ही जीत हुई थी, है ना। टोटल पैराडॉक्सिकल जो नेचर है डिजीज की जो रिकवरी की, वो समझ में आने लग गई कि दिस इज हाउ आई कैन स्टे विद दिस डिजाइन ऑफ लिविंग। इस तरह की जो रूपरेखा दी गई है मुझे, ये मुझे इसको ही फॉलो करते रहना पड़ेगा। और सीक्रेट्स है ना, और एक लास्ट, बस नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप, बिकॉज जो मैंने बताया था शुरू में, आई वोंट बी एबल टू, और है भी नहीं, और कुछ है नहीं, वो सब रेपिटेशन ही हो जाएगा। सीक्रेट्स, सीक्रेट्स कीप मी सिक, सीक्रेट्स नहीं रखने,
कुछ भी सीक्रेट है ना, कि हमारे सीक्रेट ही बड़े अजीबोगरीब होते हैं, सीबीआई वालों के नहीं होते होंगे इतने हैं। अभी अभी कोई कह रहे हैं वो हमला होने वाला है, हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। हाँ, चलो भगवान करे ना हो, मैं तो यही कहूंगा ना हो। तुम और कोई तरीका ढूंढ लो भैया, मारे तुम भी जाओगे, मारे वो भी जाएंगे, है ना। ये मार कुटाई वाली बातें मेरे को नहीं अब अच्छी लगती है ना। एक समय था बहुत अच्छी लगती थी, अभी नहीं अच्छी लगती है ना। वी सीज फाइटिंग विद एनीथिंग, इवन अल्कोहल, अपन बंद कर देते हैं लड़ाई झगड़ा, है ना। तो सीक्रेट्स क्या हैं? सीक्रेट्स ऐसे हैं कि जो मैं डरता हूँ उनको शेयर करने में, उनको बताने में। ये क्या सोचेगा, है ये क्या सोचेगा, और ये क्या सोचेगी, और वो क्या करेगा, और वो क्या करेगी, यू नो। ये जो चीजें हैं मेरे को, मेरे बाधा बाधा बन जाती है मेरी सोब्राइटी में। इसीलिए ये इसको 5वें कदम में इनटू एक्शन की जो शुरुआत है उसमें ये सब चीजें लिखी गई हैं। कि कभी कभी वह न्यू कमर वर्ड यूज किया गया, न्यू कमर। पूरी बुक में न्यू कमर कहीं नहीं आता, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर तो अगेंस्ट है इन चीजों के, कि न्यू कमर कोई अलग नहीं होता और ओल्ड कमर कोई कहता भैया जो इस कमरे में है बस वो है, वो सब बराबर ही है। इससे प्रोग्राम ऑफ इक्वालिटी ये पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। फिर मैं कहा उसमें तो लिखा हुआ है इनटू एक्शन में। कह उसमें इसीलिए लिखा गया है कि जब 5वां कदम कोई करता है तो न्यू कमर ही गिना जाएगा, पहली बार जो कर रहा है। उसने क्या किया, उसने कुछ चीजें छुपा ली, कुछ चीजें ऐसी उसने अपने अंदर जहन में ही रख ली कि यार ये नहीं बताऊंगा ये बता दिया तो ये लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब डिजाइन फॉर लिविंग का मतलब ये है कि फर्स्ट आई हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस, जो जो तरीका बताया गया मेरे को जीने का, जो नक्शे वाला एग्जाम्पल मेरे को बार बार आंखों के सामने आता है, वही जुबान पे आता है बार बार, कि जो गवर्नमेंट ने नक्शा पास किया था तुम उस हिसाब से बनाओगे, तुम्हारा मकान क्यों कोई गिरा जाएगा भाई, क्यों कॉर्पोरेशन वाले चालान काटने आएंगे तुम्हारा। अगर तुम वायोलेट ही कर रहे हो उसको, है तुम आगे बढ़ा दिया, इधर उल्टा पुल्टा कर दिया, है जो चीज थी नहीं उसमें, तो आएगा तो देखेगा ना कि भाई साहब नक्शा क्या पास करवा के लाए हो, बनाया तुमने क्या हुआ है, पेनल्टी तो लगेगी। और ये गिराने आ जाएंगे, वो थोड़े उठा के ले आते हैं, ये अक्सर सुनते हैं इस तरह की बातें। अब मेरे सर पे जो थोड़ा पड़ेगा, अगर मैंने वायोलेट कर लिया, डिजाइन फॉर लिविंग से बाहर हो गया, फिर मेरे पास तो एक अलग डिजाइन है। बाई डिफॉल्ट जो मेरा डिजाइन है दैट इज ओनली अल्कोहल, वो एक रूट ही अलग है। सुधीर शराब पी ले तो छोड़ यार इन चक्करों को, ये तेरा वैसे ही मसला हल हो जाएगा। मेरा दिमाग इस तरह का पुअर दिमाग है, सिक माइंड, यू नो। आई एम एज सिक एज माई सीक्रेट। जितना मैं सिक हूँ ना, मेरे सीक्रेट्स भी उतने सिक हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन इन द बिग बुक, कि उनको मेरे को छुपाऊं नहीं, उनको किसी के साथ साझा जरूर करूं, एंड कीप इट लाइट। दिस इज व्हाट डॉक्टर बॉब सजेस्टेड। उन्होंने बिल साहब को भी बोल के गए, कीप इट लाइट, कीप इट सिंपल, यू नो। इसको जितना मैं सिंपल रखूंगा है, मेरी लाइफ उतनी सिंपल रहेगी। वेरी डिफिकल्ट इतना आसान नहीं होता मैं जो मैं बोल रहा हूँ। ये लास्ट वाला सेंटेंस, लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर एन अल्कोहलिक लाइक मी। मुझे बहुत मुश्किल होती है करने में, बट सम हाउ आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट, चीज़ों को सरल रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझे मौका दिया गया पिंक सिटी ग्रुप की तरफ से। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने धैर्य से सुना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।